हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम बात करेंगे कोवलेंट टोकन के बारे में। कोवलेंट का मतलब CQT शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है। तो CQT टोकन के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ ऐसी स्पेशल कोई चीज है नहीं, जैसे कि बहुत सारे प्रोटोकॉल API से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। सेम टू सेम उसी प्रोजेक्ट उसी बेसिक्स के ऊपर काम करता है। इंडेक्सिंग करता है बेसिकली। इंडेक्सिंग आपने अगर मेरे API से रिलेटेड पहले काफी वीडियो देखे होंगे, कुछ वीडियो को मैं रिकमेंड भी कर चुका हूं टोकन्स को, बट कोवलेंट का जो रिव्यू कर रहा हूं तो इसी का ही करूंगा। तो क्या ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर डीपली जाते हैं तो कोई खास चीज इसमें नहीं है। इस टाइप के जो टोकन्स होते हैं API से रिलेटेड, इनकी पार्टनरशिप नॉर्मली होती है। अब तुम दिया से देखो, दिया का जो टोकन है वो ऑलरेडी अगर देखते हो तो उसकी पार्टनरशिप काफी प्रोजेक्ट से है। ऐसे ही ये भी मल्टी चेन इकोसिस्टम है और 60 ब्लॉकचेन से सपोर्टेड है। तो 60 ब्लॉकचेन के लिए काम करता है। तो ऑफ कोर्स मल्टी चेन तो है ही है। और जो मेनली है इथेरियम, पॉलीगॉन और BNB और अवलांचे के लिए काम करता है, क्योंकि ये जो टोकन है, ये जो चेन्स है वो फेमस है। और बहुत सारी जो चेन्स होती है उसके लिए भी ये काम करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट के अंदर मुझे डीपली वैसे जाने की जरूरत नहीं है, इजीली समझ सकते हैं इसको। इसका यूज केस वो ये स्टेकिंग वगैरह कर सकते हो। और इसका अगर कोई इसके टोकन में इसके जो APIs वगैरह बाय करता है तो ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। ठीक है। तो ये जो कोवलेंट का जो प्राइस है इस वक्त जो 16 सेंट है और 1 बिलियन इसकी जो मार्केट कैप है। अगर हम देखें तो ये जो टोकन है कब मार्केट में आया था? ये जो मार्केट में आया था $1 का, और आया था 2021 में आया था, जनवरी 2021 में। ठीक है। तो 2021 भी चला गया, 2022 भी चला गया, अब 2023 चल रहा है। तो मतलब 2 साल से ऊपर इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं। और $1 के आसपास आया था जब ये मार्केट में आया था, तो $1 से ऊपर था। अब ये काफी नीचे आ गया है 16 सेंट के ऊपर। तो दोस्तों, क्या ये अच्छा खासा जा सकता है? दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर आपने कोई से भी टोकन लेने हैं, 2 चीजें उसमें जरूर है देखने के लिए। एक तो प्रोजेक्ट का फेमस होना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि लोग कितने जानते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, कि क्लाइंट एज कितनी है उसकी, ये भी जरूरी है देखना। और वो न्यू होना भी जरूरी है। और जो सेकंड चीज है, सेकंड चीज ये है कि उसकी टीम और इसका जो काम करने का तरीका, वो एडवांस लेवल पे काम कर रहा है कि पुराने वही उसी अंदाज में काम कर रहा है। अगर वो जरा सा भी फेमस है या कुछ नया तरीके से काम कर रहा है, तो चांस होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कोवलेंट का जो एक मार्केट प्लेस भी, आई थिंक लॉगिन वगैरह का ऑप्शन था वहां पे। लॉगिन वगैरह का ऑप्शन मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा भी नहीं कि लॉगिन करके अंदर जाके देखूं क्या, बिकॉज ऑलरेडी आदत पड़ गई है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो लॉगिन वगैरह करना अपने बस की बात नहीं है। तो एनीवे, तो ये जो प्रोजेक्ट में एंट्री आप लेना है तो ले सकते हो। पुराना प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मैंने बताया है कि पुराने प्रोजेक्ट है वो ठीक ठाक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट्स पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका जो सर्कुलेशन सप्लाई है 517 मिलियन के आसपास है, और बढ़ेगी। ऑफ कोर्स अनलॉकिंग शेड्यूल देखना पड़ेगा उसका। तो दोस्तों, वेस्टिंग शेड्यूल देख रहे हैं हम कोवलेंट टोकन का, CQT जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो प्राइवेट सेल, सीड राउंड और प्राइवेट सेल 2, प्राइवेट सेल ऑन कॉइन लिस्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और पब्लिक सेल कॉइन लिस्ट ऑप्शन 3। मतलब इनकी जो पब्लिक सेल ही 4-5 हुई है। मतलब इनकी जो सेल, पब्लिक सेल नहीं, सारी मिला के जो सेल हुई है 4-5 ही हुई है। 4-5 हुई है, बहुत ज्यादा हो गई। तो इकोसिस्टम का जो है, और टीम का, एडवाइजर का, रिजर्व का, स्टेकिंग का, देखो मोस्ट ऑफ द टोकन, क्योंकि 3 साल से ऊपर का प्रोजेक्ट है, वैसे देखने की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं आपको इसका जो निचोड़ बता देता हूं कि कौन कौन से टोकन है वो मार्केट में आने बाकी है। वो एक तो रिजर्व के जो है 48 जो मंथ के लिए हर 2 महीने के बाद अनलॉक होते हैं रिजर्व के लिए। ठीक है। और जब सबसे जो रिवार्ड वाले टोकन है, रिवार्ड के टोकन है, मतलब जो लोग इसको स्टेकिंग करके रखते हैं तो इसके जो रिवार्ड आते हैं वो मार्केट में आते हैं। तो ऐसे इसका सर्कुलेशन बढ़ रहा है। और इसके अलावा
एक इसका जो इकोसिस्टम का जो फंड है ये कितने परसेंट है ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, मतलब उसका कोई डाटा नहीं है। तो लीनियर वेस्टिंग इसको 48 के लिए 48 मंथ के लिए, मतलब समझ लो कि 10 एक महीने और होगा, उसके बाद किसी भी तरह की अनलॉकिंग नहीं होगी, मतलब कोई भी अनलॉकिंग नहीं होगी, पूरी के पूरे टोकन मार्केट में आ जाएंगे। मुझे दोस्तों ये लगता है इसका एक्यूरेट जो है सर्कुलेशन अभी दिखा नहीं रहे, हो सकता है ये सारा अनलॉकिंग होने के बाद दिखाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए दोस्तों? देखो, इसके अंदर पार्टिसिपेट लेने से पहले ये देख लेना कि ऑलरेडी इसकी जो मार्केट कैप है बहुत ही अच्छी खासी हो चुकी है। तो दोस्तों बर्निंग का भी मैंने इसमें ढूंढने की कोशिश करी कि बर्निंग का इकोसिस्टम कहीं मिल जाए। मैक्सिमम सप्लाई भी 1 बिलियन है और टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन है। बर्निंग हो सकता है इसका पूरा अनलॉकिंग शेड्यूल होने के बाद हो सकता है करे और हो सकता है ना भी करें। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले 10 एक महीने में इसका जो 1 बिलियन मार्केट कैप पूरा हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जब इसका 1 बिलियन मार्केट कैप हो जाएगा जब जाके ये $1 पहुंचेगा। ठीक है, 1 बिलियन का होना इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आई सजेस्ट कि इसको अगर आपने छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए लिया है तो मेरे हिसाब से तो इसको छोड़ देना चाहिए। पुराना इकोसिस्टम है और 10 महीने के बाद ये 1 बिलियन यहाँ पे दिख जाएगा या उससे पहले दिख जाए। 10 महीने के बाद यहाँ पे जो सर्कुलेशन में 1 बिलियन आ जाएगा। जब 1 बिलियन आ जाएगा तो टोकन के ऊपर फर्क पड़ेगा, ये बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल मतलब बढ़ेगा ऐसी बात नहीं है, एडॉप्शन होगी, लेकिन इसी की क्यों होगी? इससे भी अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल मार्केट में है और काफी सारे प्रोटोकॉल मार्केट में आ भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस टोकन को आपको लेना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल जो अनलॉकिंग का है बहुत ही क्लोज है, पूरा 1 बिलियन मार्केट में आने वाला है, टिका हुआ है। जल्दी से अगर आपके पास है, प्रॉफिट में हो तो उसको निकाल दो, अगर नहीं, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब बुल रन आएगा तो ऑफकोर्स ये भी उठेगा, लेकिन ये $1 जाना उस टाइम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कोवलेंट में नहीं करेगा, काफी अच्छे प्रोटोकॉल में या नए प्रोटोकॉल में करेगा। बिकॉज नए जो प्रोटोकॉल होगा जो इंडेक्सिंग से रिलेटेड, एपीआई से रिलेटेड, तो वो या तो इसकी सप्लाई बहुत कम होनी चाहिए जैसे अनमार्शल की तरह, या वो प्रोजेक्ट एपीआई से रिलेटेड अगर सप्लाई ज्यादा है वो सुप्रा ओरेकल की तरह। सुप्रा ओरेकल भी मार्केट में एपीआई से का प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। और जब सुप्रा ओरेकल आ जाएगा उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है ऑफकोर्स, लेकिन उसके हिसाब से उसका जो प्राइस होगा मार्केट में आके हो सकता है वो नीचे जाए। उसके बाद अनलॉकिंग शेड्यूल भी उसी हिसाब से होगा। तो नेक्स्ट बुल रन में इस टाइप के टोकन या तो अनमार्शल, सप्लाई बहुत कम है, या सुप्रा ओरेकल कि वो बुल रन के एकदम नजदीक में है, बुल रन जाते जाते भी उसकी सप्लाई तो लॉक ही रहेगी। तो बुल रन में उसका जो है ऊपर जाना बहुत ही इजी होता है इस टाइप के टोकन का। एनीवे, तो ये छोटा सा रिव्यू था। अगर कोई कहता है इसको बाय करने के लिए तो मैं उसको मना करता हूं, इसको बाय करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छे प्रोटोकॉल ढूंढो, सप्लाई वगैरह उसकी कम हो, और या वो बुलन के एकदम पास हो, या अगर आप ये 1 साल पहले आया होता या 12 महीने पहले आया होता या 6 महीने पहले आया होता तो इसको बाय करना बहुत अच्छा था, एक सजेशन अच्छा होता उसलिए। तो एनीवे, ये छोटा सा रिव्यू था कोवलेंट टोकन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक